खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जी की। आपका मेज़बान इशफाक और हाजिर खिदमत है। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। आज 3 तारीख माह जून सन 2023 की है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज खबरों का आगाज़ भी होगा, खबर पर बात भी होगी, तज्जिया भी होगा, तबसरा भी होगा। 10 बजे तक इस प्रोग्राम को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आखिरी चंद मिनट यानी 10 से 12 मिनट का वक्त होगा जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी 9:45 के बाद। तो आखिरी मिनट पर आप कॉल करना ज़रूर करें, हमारे प्रोग्राम में बात दें, रखें, अपनी फीडबैक हमें दें, सरकार को फीडबैक दें, ताकि इंतज़ामी अमूर चलाने वाले अफसरान को इस बात का इल्म हो कि जिस तरीके से मनसूबाबंदी हो रही है क्या उसका कोई ग्राउंड ज़ीरो पर फ़ायदा हो रहा है या अवाम अभी भी गुनागो मुश्किलात से दो चार है। वक्त होगा 9:45 के बाद जब आप फ़ोन कॉल्स पर ये सारी बातें करेंगे। लेकिन आप हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, टीवी पर आप हमें हर रोज़ देखते हैं, लेकिन जिस प्यार और मोहब्बत के साथ आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आकर लॉगिन, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसे करना ना भूलें। और हर खबर पर अपना तज्जिया करें, अपना तबसरा लें, अपनी बात रखें और हम तक वो ज़रूर पहुंचाएं। आप जो कुछ भी बात हम तक पहुंचाते हैं, हर दिन मैं इस बात को दोहराता हूं कि आपकी आरा, आपकी बात जो है वो हमारे लिए मशअले राह रहती है। और यही वजह है कि जिस दिन भी आपका फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक को हम मिन्नो अमलाते हैं और जो गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं उसे दूर करने की हर दिन हम कोशिश करते हैं। आज भी मुझे उम्मीद है कि आपका साथ हमारे साथ रहेगा राब्ता साइटों पर और आप अपनी बात को ज़रूर रखेंगे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात, इक़्तिसादी मामलात और दीगर सियासी अमूरात से वो बाखबर हो सके। फिलहाल करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। और आज 3 जून है, तो हिस्ट्री ऑफ द डे से करते हैं आगाज़ और तवारीख को, पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं, उस किताब को पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसने बहुत कुछ हमें सिखाया है। और अगर हम उसको याद रखें तो मुस्तकबिल की मुश्किलें और राहें भी आसान होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे मेरे साथी गौहर कुछ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। प्रोग्राम का करेंगे आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे से। बहुत बहुत शुक्रिया इसका प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख के दिन के हवाले से। आज 3 जून है। आज मुफ्ती और आलमी सतह पर जो मालूमात जो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे, आज के दिन क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। 3 जून तारीख है। आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो आज 3 जून को क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। साल 1915 3 जून साल 1915 में बरतानवी हुकूमत ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का खिताब दिया है। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1947 में बरतानवी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान का दौरा किया, साल 1947 और 3 जून। और आज ही के दिन साल 1979 में मेक्सिको के साहिल पर माल बरदार बहरी जहाज को हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 6 लाख टन तेल जाया हो गया। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1921 में पाइकस चोटी कोलोराडो के करीब बादल फटने से 120 अफराद की हलाकत हुई है। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1943 में यानी कि 3 जून 1943 में अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन का क़याम अमल में लाया गया है। और आज ही के दिन 3 जून साल 1944 में नाज़ियों ने रोम से इनखला किया। और आज ही के दिन साल 1959 में यानी कि 3 जून 1959 में सिंगापुर ने आईन अपनाया है। और आज ही के दिन साल 1962 में 3 जून 1962 में पेरिस में टेक ऑफ के दौरान एयर फ्रांस गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 130 अफराद हलाक हुए थे। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से यानी कि 3 जून को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है। चंद मालूमात वाक़ात जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबर का करते हैं आगाज़। लेकिन खबर का आगाज़ उस दिल दहला देने वाली खबर से करते हैं जिसने इस वक्त पूरे मुल्क को गम और सोग में लिपेट लिया है और हर तरफ से बयानात का सिलसिला सामने आ रहा है। बात करेंगे उस सबसे बड़े रेल हादसे की जो रात देर गए पेश आया है, लेकिन अभी भी लाशों का आना,
आंकड़ों का आना, फिगर्स का आना लगातार जारी है। उड़ीसा ट्रेन हादसे में अब तक मरने वालों की तादाद 233 तक आ गई है, 233 ऑफिशियल फिगर। थोड़ी देर पहले जो है हुकाम की तरफ से सामने रखे गए हैं कि उड़ीसा ट्रेन हादसे में अब तक 233 की मौत हुई है, 900 मुसाफिर जख्मी हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर उन्हें लिया जा रहा है, और मोहलिकीन के वर्सा को मुआवजा देने का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से भी किया गया है और मुख्तलिफ रियासतों की तरफ से भी ऐलान किया गया है। और 233 लोगों की मौत थोड़ी देर पहले तक कंफर्म कर दी गई है, 900 लोग मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जख्मी हैं, और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन का काम अभी भी वहां पर लगातार जारी है। और जब यह हादसा पेश आया तो अब मुख्तलिफ रास्तों पर चलने वाली ट्रेन गाड़ियां, जो रेल सर्विस है, वो मुतासिर हो रही है और ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, डाइवर्ट किया गया है, और इस तरीके से मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर भी अब रश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन एयरफोर्स को भी लगाया गया, और आज सुबह इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जो है वो एक्सीडेंट साइट उड़ीसा के उस मकाम पर पहुंचा है जहां पर रात देर गई यह हादसा हुआ, जिसमें अभी तक 233 लोगों की मौत हुई और 900 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। उसको भी प्रेस किया गया है ताकि मजीद जख्मियों को अगर बैरून रियासत लेना है, दीगर मकामात पर लेना है, तो उसको किया जा सके, ये भी किया गया है। उड़ीसा के वजीर आला ने आज के दिन यानी 3 जून को मातमी दिन करार दिया है और रियासती सतह पर शोक का ऐलान कर दिया गया है, और उन मारे गए अफराद के साथ इजहार ताज़ियत की है और गमज़दगान के साथ इजहार हमदर्दी का इजहार किया है। ये उड़ीसा के वज़ीर आला की तरफ से बयान आया है। उसके फौरन बाद जब हम देखें मरकजी रेलवे वजीर का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने ये कहा कि हाई लेवल इंक्वायरी होगी जी उड़ीसा ट्रेन हादसे में, जिसमें इतने लोगों की जान चली गई, अभी तक 233 लोगों की जान चली गई है, तो इंक्वायरी के ऑर्डर्स कर दिए गए हैं, हाई लेवल इंक्वायरी के ऑर्डर्स होंगे। रेलवे वजीर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह ऑर्डर कर दिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का भी ट्वीट सामने आया है, जिसमें गमज़दा खानदान के साथ ताज़ियत और रिलीफ देने की बात सामने रखी गई है। सदर हिंद का बयान सामने आया है, जिसमें मरने वालों के साथ ताज़ियत और जो लोग जख्मी हुए हैं उनके साथ हमदर्दी और रियासती इंतजामिया को मुतहरिक और फाल अंदाज में काम करने पर जोर दिया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत मुल्क की मुख्तलिफ क़यादत ने इस पूरे मामले पर अपनी इजहार हमदर्दी की है, और कांग्रेस की तरफ से वर्कर्स को कहा गया कि वो वॉलंटरी तौर पर वहां पर जाए वारदात पर जाए और इंतजामिया का हाथ वहां पर बटाए। और इस सिलसिले में साउदर्न रेलवे जो है चेन्नई डिवीजन, उनकी तरफ से हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है, क्योंकि कोरोनामंडल एक्सप्रेस का ये जो हादसा कल रात देर गए पेश आया है, उसके बाद उनकी तरफ से कुछ फोन नंबर्स भी जो है वो जारी कर दिए गए। तो कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो जनाब बहुत ही बड़ा हादसा है, जिसमें 233 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, 900 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हैं, और मरने वालों की तादाद जो है वो बढ़ सकती है। साल 2012 के बाद सबसे बड़ा रेल हादसा ये माना जा रहा है। साल 2012 के बाद ये सबसे बड़ा रेल हादसा है। उड़ीसा हादसा जो 2016 में पेश आया था, इसी तरीके का एक हादसा हुआ था, उससे भी ज्यादा बढ़कर इस वक्त इसमें मरने वालों की तादाद जो है वो बन रही है। जुमे को उड़ीसा के इलाके के अंदर जिस तरीके से ये हादसा पेश आया है, उसके बाद रेल सेफ्टी और दीगर मामलों पर दोबारा से सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। जरा टाइमलाइन पर एक फटाफट से नजर डालते हैं और तस्वीरें भी आप चलाते रहिएगा। साल 2012 से अब तक 7 ऐसे बड़े रेल हादसे हुए हैं जिनमें लोगों की जानें चली गई हैं, और इनमें सबसे ज्यादा रेल हादसे जो थे वो उत्तर प्रदेश के इलाके में नजर आ रहे थे, लेकिन अब मुल्क की दीगर रियासतों से भी सामने आए। 2012 का टाइमलाइन आप खोल कर देखिएगा। साल 2012 22 मई का दिन था जब रेल का एक हादसा हुआ। माल बर्दार ट्रेन जो है वो पटरी से लुढ़की और उसमें 40 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, और बाद में इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी में पता लगा कि ह्यूमन एरर हुआ था जी। फिर इसी तरीके से 2014 में 26 मई का ही था, उड़ीसा
के सनतगिरी नगर इलाके में ट्रेन का हादसा हुआ था, 25 अफराद हलाक हुए थे। साल 2016 20 मई था जब इसी तरीके का उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर शहर के अंदर हादसा हुआ। 100 किलोमीटर पटरी पर रफ्तार के साथ ट्रेन जा रही थी और 150 अफराद उसमें हलाक हो गए थे। 2017 में 23 अगस्त का दिन था। बड़े हादसों की मैं बात कर रहा हूं जिसमें तकरीबन 9 डिब्बे पटरी से उतरे और तकरीबन 70 लोग जख्मी हुए और इसी तरीके से 70 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। तो कुल मिलाकर जब आप टाइमलाइन खोलते हैं जी इंडियन रेलवेज की, तो पता लगता है कि सेफ्टी के नाम पर बड़े सेमिनार सिंपोजियम्स तो होते हैं, लेकिन फिलहाल मुल्क में एक के बाद एक हादसा हो रहा है। और पिछले 10 साल में सबसे बड़ा हादसा रात देर गए पेश हुआ है जिसमें अब तक 233 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की तस्दीक हो रही है। 900 से ज्यादा लोग जो है वो जेर इलाज है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। ममता बनर्जी अब वेस्ट बंगाल से उड़ीसा जाने की तैयारी में है। इसी तरीके से दीगर रियासतों के वज़ीर आला ने भी अपने अपने तरीके से मदद देने का ऐलान जो है वो उड़ीसा के वज़ीर आला को दे दिया है और उनसे कहा गया कि वो इस पूरे मामले पर अकेले नहीं है बल्कि उनके साथ। बहरहाल 233 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और ये हादसा रात देर गए पेश आया जब माल बरदार ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन कोरोनामंडल एक्सप्रेस जो है वो आपस में टकराई और जिसके नतीजे में अभी तक 233 लोगों की मौत हुई और अभी भी ऑपरेशन जारी है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। आसपास और देखा जा रहा है, ट्रेनों के डिब्बे काटे जा रहे हैं ताकि मजीद कोई लाश अंदर ना हो, उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं उड़ीसा से जहां पर यह बदतरीन ट्रेन हादसा सामने आया है। जहां हम उड़ीसा रेल हादसे की बात कर रहे हैं, जो मरकजी रेल वजीर हैं अश्विनी वैष्णव वो भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने साथ ही साथ जिस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा रहा है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जानिब से उनके काम को सराहा है और वहां पर पहुंचे, अस्पताल का भी दौरा किया, जख्मियों की आदत की और इस सिलसिले में वहां के जो हुकाम है उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया है इस हादसे के हवाले, पहले वो देखते हैं। हमारी कल रात से हमारी 6 टीम लगी हुई है यहाँ पर और हमारे डॉग्स भी लगे हुए हैं और हमारी मेडिकल टीम भी लगी हुई है और लगातार हम काम कर रहे हैं, जितना बन सके हम लोग सभी मिलके काम कर रहे हैं। जितने थे लाइव विक्टिम लगभग हम लोग निकाल लिए हैं और अभी जो भी डेड बॉडीज है उनको हम लोग निकाल रहे हैं। टाइम तो अभी आस्ते आस्ते निकाल रहे हैं, जल्दी तो हो नहीं सकता है देखते हुए, कई की मैंगल्ड बॉडीज है तो इसीलिए अपने आप का सेफ्टी को देखते हुए हमको काम करना है, हो जाएगा जल्दी। अभी क्या टीम आ रही है सर? नहीं, बस 6 टीम है जी। हमारा नाम जेकब किस्पोटा है, मैं सीनियर कमांडेंट हूँ, मुंडली में बेस्ड हूँ। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे। जरा रेल हादसे पर हमारी नजर रहेगी, जो अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल 233 लोगों के मारे जाने की तस्दीक पुलिस की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से कर दी गई है और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन अभी भी जारी है। तमाम अस्पताल उड़ीसा के जो है वो हाई अलर्ट पर कर दिए गए हैं। डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है और पैरामेडिकल्स को भी कहा गया कि वो ऑन टोज रहें। वॉलंटियर्स तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक्य से बचा जा सके, हंगामे से बचा जा सके और जो जख्मी है मारे गए हैं उनकी फरिश्ते तरतीब दी जा रही है और वेबसाइट्स पर डाली जा रही है, जरा ब्लॉग के जरिए से उन्हें इत्तला भी दी जा रही है। बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं क्योंकि खबर जम्मू कश्मीर की है और भारतीय जनता पार्टी का मिशन कश्मीर इस महीने साफ नजर आ रहा है और यह मिशन कश्मीर बड़ा मिशन कश्मीर है क्योंकि बैक टू बैक कई मरकजी वुज़रा का दौरा जम्मू कश्मीर मुतवक्का है। मिशन कश्मीर के अंदर जहां जम्मू के अंदर एक बड़ी अवामी रैली का इनेकाद होगा, वहीं पर हरदीश पुरी और दीगर वुज़रा भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि मिशन जम्मू कश्मीर पर भारतीय जनता पार्टी के मरकजी क़यादत को रवाना किया जा रहा है और रवा माह में मरकजी वुज़रा के बैक टू बैक दौरे जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे और एक बड़ा इज्तिमा, अवामी इज्तिमा जो है वो जम्मू के अंदर भी होगा जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह,
या हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी खिताब करेंगे, यानी दो में से एक होंगे, या तो मरकजी वजीर अमित शाह साहब होंगे या मरकजी वजीर हाईवेज जो हैं नितिन गडकरी साहब, उनको दावत दी जाएगी, उन्हें लाया जाएगा ताकि वह आवाम से बराह रास्त खिताब कर सके। अगर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आते हैं तो एक तो अवामी इज्तिमा से खिताब होगा, दूसरा रिव्यू भी हो सकता है अमरनाथ यात्रा को लेकर, और अगर नितिन गडकरी साहब आते हैं तो तरक्याती मंसूबों और दीगर मामलों पर गुफ्तगू जरूर होगी। एक मेगा रैली इसी महीने जम्मू के अंदर होने जा रही है जिसमें नितिन गडकरी या वजीर दाखिला अमित शाह खिताब करेंगे। इसके साथ साथ हरदीप सिंह पुरी जो मरकजी वजीर है उनकी आमद भी मुतवक्का है और 2 रोजा दौरे पर वो जम्मू पहुंचेंगे। बावसूख जराया से जो हमें इत्तला है 5 और 6 तारीख को मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी जो है वो मौजूद रहेंगे जी जम्मू के अंदर, और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के इंतजामिया के साथ उनकी मुलाकात मुतवक्का है। मरकजी वजीर बराए हाउसिंग अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी साहब जो है वो 2 दिन के दौरे पर 5 और 6 तारीख को, यानी आज 3 तारीख है, 4, 5 और 6 तारीख को वो जनाब आएंगे जम्मू कश्मीर, जहां पर मेट्रो रेल लाइन, जिसकी हमने बड़ी खबर आपको परसों दी थी कि मंजूरी दे दी गई है, उसके इंप्लीमेंटेशन और प्रोग्रामिंग के हवाले से अफसरों के साथ तबादला ख्याल होगा। याद रखिएगा कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर ने जो प्रपोजल सबमिट किया है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो सबमिट किया है 10,599 करोड़ रुपए का, जिसमें मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बराए श्रीनगर, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बराए जम्मू जो है वो अप्रूव कर दिया गया था, और श्रीनगर के लिए 5,735 करोड़ के आसपास रकम और जम्मू के लिए 4,825 करोड़ के आसपास रकम जो है वो मुश्किल रखी गई है। इस प्रोजेक्ट पर जो है वो जनाब हरदीप सिंह पुरी साहब 2 दिन तबादला ख्याल करेंगे और माना जा रहा है कि प्लान तरतीब दिया जाएगा, फाउंडेशन स्टोन से लेकर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन तक, टेंडरिंग प्रोसेस को किस तरीके से तेज किया जाए, इस पर हरदीप सिंह पुरी जो है 5 और 6 तारीख को जम्मू और श्रीनगर के अंदर मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ एक और मरकजी वजीर 13 तारीख को आएंगे और 13 तारीख को जम्मू के अंदर एक और तकरीब होने जा रही है जिसमें मरकजी वजीर बराए ममलिकत दिफा और सयाहत अजय भट्ट जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे और जून 13 को वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद रहेंगे, जहां पर वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स दे देंगे। यानी जून 13 तारीख को जो मुल्क भर के अंदर रोजगार मेला होने जा रहा है जिसमें वजीर आजम साहब ऑनलाइन खिताब करेंगे, कुछ लोगों के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जो मुंतखबा लोग हैं उनके साथ गुफ्तगू भी होगी और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर प्रोग्राम होगा। उसी प्रोग्राम के हिस्से के तहत 13 तारीख को जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम हो रहा है। नौजवानों को रोजगार, सरकारी नौकरियां फराहम की जा रही हैं और ये सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स देंगे अजय भट्ट जो मरकजी वजीर बराए दिफा ममलिकत है और सयाहत की वजारत भी उनके पास है। वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर अजय भट्ट जो है वो 13 तारीख को जम्मू कश्मीर के अंदर रहेंगे। मरकज के अंदर वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार रोजगार मेला कर रहे हैं। 13 तारीख को एक और रोजगार मेला होगा जिसमें बेरोजगार नौजवानों को सरकारी रोजगार फराहम किया जाएगा। इस मौके पर वजीर आजम दफ्तर के अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मरकजी वजीर जो है वो भी रोजगार मेले के अंदर मौजूद रहेंगे। इस तरीके की इतलात जो है कंफर्म हो रही है दिल्ली से। तो बैक टू बैक 2-3 इवेंट जो है इस रवा महीने के दौरान जो है वो होने जा रही है। एक अवामी इज्तिमा जिसमें अमित शाह या नितिन गडकरी साहब खिताब करेंगे। उसके बाद पुरी साहब 5 और 6 तारीख को जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद रहेंगे। रोजगार मेला 13 जून को होगा और इस सिलसिले में तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। चौथा रोजगार मेला होगा जी ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी होगा और पहला मेला आपको याद होगा कि 22 नवंबर सन 2022 को हुआ था। वज़ीर आज़म साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और जो मुंतखबा लोग थे उन्हें अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स भी मुख्तलिफ मकामात पर दिए गए थे। उसके साथ दूसरा मेला जो था वो 13 अप्रैल को हुआ था सन 2023 को, जिसमें मरकजी वजीर
के कृष्णपाल गुज्जर साहब आए थे, अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है उन्होंने दे दी थी। तीसरा मेला जो था वो 17 मई को हुआ था और इसमें भी इसी तरीके से मरकजी वजीर आए थे और उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो थी वो बांटी थी। और अब चौथा रोजगार मेला होगा जिसमें अजय भट्ट साहब होंगे और वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद रहेंगे जी 13 तारीख को। 5 और 6 को पुरी साहब, 13 तारीख को मरकजी वजीर बराए दिफा मौजूद रहेंगे। और उसके फौरन बाद एक अवामी इज्तिमा की भी खबर आ रही है जिसमें मरकजी वजीर अमित शाह या नितिन गडकरी साहब खिताब करेंगे। तो ये मिशन कश्मीर बीजेपी का होगा जी इस महीने के दौरान और यही वजह है कि जमीनी सतह पर भी बीजेपी तैयारियों में जुट चुका है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि आईटी डिपार्टमेंट को चूना लगाना महंगा पड़ रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो फंस रहे हैं, सरकारी मुलाजमिन की एक बड़ी तादाद भी इस शिकंजे में आ सकती है। ब्रेक के बाद आएंगे तो बताएंगे आईटी का बड़ा ऑपरेशन।